नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों, बात करेंगे कल के दिन के बारे में। तो आने वाला हफ्ता जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है, किस तरीके से रहेंगे एंड एंटायर वीक में क्या क्या डेवलपमेंट या फिर क्या क्या चेंज हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को वन बाय वन प्रॉपर डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखना है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में किसी भी तरीके का लीव या फिर हॉलीडे है एनईसी के हिसाब से या नहीं। तो देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट वीक में किसी भी तरीके का कोई भी हॉलीडे नहीं है। बाजार एज इट इज 5 में से 5 दिन चलने वाला है। हॉलीडे जो है नेक्स्ट जो रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा 14 सितंबर गणेश चतुर्थी के वजह से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे नियरली 24,366 के लेवल पे क्लोज हुआ है निफ्टी 50। आने वाले नेक्स्ट वीक जो कि कल से शुरू होने वाला है, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, जिनमें से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जैसे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस। हालांकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस की अगर बात करें तो शनिवार और रविवार में किसी तरीके का ऑन स्क्रीन डेवलपमेंट या फिर रिडक्शन नहीं देखने को मिला, मगर बैक ऑफ द मार्केट की अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल इशू के कारण कह सकते हैं बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल मॉर्निंग के टाइम पर सबसे पहला जो फोकस पॉइंट रहेगा पूरे बाजार का वो रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। क्या ये प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं? अगर ये इंक्रीज होते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है कि बाजार में थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है एस्केलेट होती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि दोस्तों अगर इस चीज़ को अगर हम वेटेज दें तो सेंटिमेंट्स अभी भी एज इट इज़ ही है, क्योंकि कोई नया अनाउंसमेंट ना ही यूएस की तरफ ईरान के लिए हुआ है और ना ही ईरान की तरफ से यूएस के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी बाजार इस चीज़ पे नज़र ज़रूर रखेगा, क्योंकि फर्दर जो डेवलपमेंट है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान एंड यूएस दोनों ही अपनी अपनी तरीके से लगे हुए हैं। यूएस लगातार चाहता है कि ये अपने इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी के तौर पे इसको घोषित करे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ अगर बात करें तो बाजार में कह सकते हैं और एक कंसर्न है, वो है दोस्तों स्टॉक मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा फेड के लिए। तो फेड के हिसाब से इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मिनट्स ऑफ मीटिंग इसके लिए जारी होने वाली है, उस पे क्या कंसिडरेशंस होगा, क्या स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, इस पे बाजार थोड़ा फोकस रखेगा। इसके साथ साथ अगर हम इसको डोमेस्टिक लेवल के साथ भी अगर कनेक्ट करें, क्योंकि कुछ नंबर्स और कुछ अपडेट्स डोमेस्टिक्स लेवल की तरफ से भी है, और यहाँ पे डोमेस्टिक्स लेवल मतलब इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो खास करके यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट बनता है वो है दोस्तों क्वार्टरली अर्निंग्स। और जो अर्निंग्स प्रेजेंट किए गए हैं कंपनीज के द्वारा या फिर अभी भी किए जा रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है वो है फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर, इसके साथ साथ और भी अदर सेक्टर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर की अब हम बात करें तो यहाँ पे फोकस रिमेन रहेगा बैंकिंग पर, पीएसयू बैंकिंग पर, एनबीएफसी पर, क्योंकि यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी अभी किसी भी तरीके का ऐसा नेगेटिव कमेंट्री नहीं आई है। तो कंसर्न पॉइंट फाइनेंस सेक्टर की तरफ से भी रहेगा, तो बाजार थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो सकता है। 24,500 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग ज़्यादा बनती है इस हफ्ते। इसी के साथ अगर बात करें मेजर डेवलपमेंट इसके साथ और कनेक्ट हो सकता है, और सेकेंड पॉइंट बन सकता है फोकस का, वो रहेगा दोस्तों कल के दिन के लिए, और उसकी वजह होगी लास्ट जो 15 अगस्त जो कि बीते हुए कल के दिन की अगर हम बात करें, जो स्पीच दी गई है और जिस पॉइंट्स पे चीज़ों को हाईलाइट रखा गया है, उसकी वजह से बाजार थोड़ा बहुत डेवलप हो सकता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से। आईटी सेगमेंट इसमें सबसे बड़ा कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ आईटी की बात करें तो एआई सेगमेंट भी आता है। एआई की अगर बात करें तो साथ साथ दोस्तों डिफेंस सेगमेंट भी आते हैं। और रही बात अगर इसके साथ अगर डेटा कनेक्शंस की अगर बात करें तो डेटा सेंटर्स से रिलेटेड भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर में हो रही है। स्पेशली अगर देखें तो साउथ एरिया में, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की अगर बात करें तो साउथ वाले रीजन में आपको ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। और इसी के बिहाफ पर
सरकार भी है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये एक मेजर पॉइंट कल के दिन रहने वाला है। कल की डेवलपमेंट के हिसाब से मार्केट इस पर ज़रूर रिएक्ट करेगा, जिस जिस पॉइंट या फिर जिस जिस भी सेक्टर को हाईलाइट पर रखा गया है। तो देखते हैं कल के दिन इस सारी चीज़ों पर किस तरीके से रिएक्शन होता है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न्स हैं, अगर इन चीज़ों को काउंट करें तो और भी एडिशनल के रूप में कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे डेवलपमेंट, तेज़ी और मेंटेनेंस देखने को मिलेगी। एंड वो कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे ऐप में आएगा उसमें हम कवर करेंगे। फिलहाल तो इतना समझ लीजिए मोटा मोटी कि अगर हम बात करते हैं कल के दिन की शुरुआत की, तो ये कुछ मेजर पॉइंट रहेंगे जिस पे बाजार सबसे पहले फोकस रहेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप्स रहते हैं ना डाउन होते हैं, ये कंसर्न रहेगा। साथ साथ स्पीच के माध्यम से जो चीज़ें को फोकस रखा गया है उसके हिसाब से कौन कौन सेक्टर्स हैं जिन पे तेज़ी आ सकती है, जो कि एक डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रूप में कल के दिन हमें इसमें चेंजेस नजर आएंगे। अब दो स्पीच के बाद अगर हम फर्दर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे बाजार पूरा फोकस रखेगा। इवन सिर्फ बाजार ही नहीं, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं वो भी इस पे नजर रखेंगे। खास करके दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही है 3 इंडियन शिपयार्ड स्टॉक्स के बारे में, जो कि फिलहाल एक तरीके की डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करने वाले आने वाले कह सकते हैं सालों में। इस चीज़ को लेकर अगर देखें तो यहाँ पे कंसर्न सबसे बड़ा है वो है डिफेंस के ऑर्डर्स, इसके साथ साथ कमर्शियल वेसल्स के भी ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के मामले में, एंड इसके साथ साथ शिप से रिलेटेड जो भी रिपेयरिंग होगी उस चीज़ से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे 3 कैटेगरी वाइज जो है चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक है मेकिंग, एक है डेवलपमेंट और एक है रिपेयरिंग। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो इस बिहार पे जो कंपनीज़ हैं उन पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि जैसा हमने बात करी है या डिस्कस किया है कि बीते हुए कल के दिन जो स्पीच है उस स्पीच के अंदर में खास करके डिफेंस को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इसी बॉर्डर के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें स्ट्रेंथ रखी जाएगी या फिर सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता किया जाएगा, इसी बिहार पे शिप बिल्डिंग का जो पोजीशन है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हुए कंपनीज हैं, खास करके शिपयार्ड्स वाली जो पोजीशंस हैं उन पे नज़र रखें, स्टडी करें, उन पे प्रॉपर नंबर्स को वेरीफाई करें। नंबर्स तो बहुत सारी कंपनीज के डिक्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं शिपयार्ड स्टॉक्स के। एंड इस बिहार पे कैटेगरी वाइज अगर आपके पास कोई भी पोजीशंस है उनको एज इट इज़ आगे देखें, साथ साथ उसके बिहार पर क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट हो सकती है। नंबर्स अच्छे हैं तो आगे आप ज़रूर इस पर सलाह करके आगे की पोजीशंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट्स है या फिर ये जो हम रिपोर्ट कवर कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, जो कि आने वाले समय में इसका एग्जीक्यूशन एक प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट्स के रूप में दिखेगा। और इस बारे में अगर हम बात जो कर रहे हैं इसके पीछे का रीज़न भी है, जैसे कि देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन है, 31,800 करोड़ के आसपास इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए शिपयार्ड्स की पोजीशंस पे खास करके ध्यान देना है। आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसे नंबर प्रेजेंट करेगी ये तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट सेशंस में हम बात कर लेंगे ज़रूर, लेकिन हाँ इस पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी शिपयार्ड्स वाले स्टॉक्स है उससे कनेक्ट करते हुए जो कहते हैं थर्ड पार्टी वाले स्टॉक्स है उन पे भी आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मेजर डेवलपमेंट दिखेगा। खास करके दोस्तों ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों खास करके हम बात करते हैं प्राइजेस को लेके, तो गोल्ड के प्राइस अभी आप देख सकते हैं एज इट इज़ 1,57,000 के करीब है, मतलब 1.5 लाख के करीब दोस्तों 24 कैरेट के अकॉर्डिंगली आपको इसका प्राइस दिख रहा है। तो बहुत बड़े चेंज की अगर एक्सपेक्टेशन अगर करें तो बहुत जल्द नज़र आएंगे। इंस्पेक्टेड है कि अगर हम बात करते हैं इस फेस्टिवल सीज़न की तो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट आपको गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में दिखेंगे। हालांकि अगर प्राइसिंग की अगर बात करें तो टॉप लेवल से ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 170 से लेके 175 के करीब था और अभी है 1.57। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 20 से 25 हज़ार के आसपास का ही डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्द कवरअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, खास करके जितने भी गोल्ड से रिलेटेड पोजीशंस हैं मार्केट में उन सभी पे नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम्स नज़र आ सकता है बहुत जल्द। तो इसीलिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए गोल्ड से रिलेटेड जो भी पोजीशंस है मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स है उन पे नज़र रखें, स्टडी करें, नंबर्स को वेरीफाई करें एंड आगे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली करें। एंड बाकी की जो डिटेलिंग्स हैं उसको हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो इस पर भी नज़र रखें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ
जो भी अपडेट्स हैं हमने कवर की हैं, इसके अकॉर्डिंगली कल बाजार ऐसे ओपन होगा। बाकी की डिटेलिंग के लिए, कंपनीज के नंबर्स के लिए, कंपनी के बाकी की पोजीशंस के लिए कहाँ पे नजर रखनी है, ये हम सारे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आएगा। अगर एक्सेस है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है एक्सेस तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके एक्सेस ले सकते हैं। डाउनलोड कर लें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।